तो बेसिकली तंत्र क्या है? तंत्र हम ये देखते हैं कि वो किस वर्ड से बना है। तंत्र एक संस्कृत वर्ड है जो तनोति और त्रायति दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो तनोति क्या वो है एक्सपांशन और त्रायति है तारना जो कि लिबरेशन। अभी किस चीज का एक्सपांशन है? हमारे कॉन्शियसनेस का। हम जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो हमारा चैतन्य है, उसको इवोल्यूशन करता है तंत्र और हमको लिबरेशन देता है मोक्ष के लिए। इंद्रजीत थे कौन सा, उन्होंने एक यज्ञ करा था, तंत्र ही था वो बेसिकली। तो राक्षस लोग ज्यादा करते, मैंने ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं पढ़ा कि कोई देवता लोग गए और वो तंत्र करा था। ये डिपेंड करता है आपके इंटेंशन पे, क्योंकि आप जब साधना करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी है जो आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। अब वो आपके इंटेंशन है, आप कैसे इंसान है, आप उस हिसाब से यूज करेंगे। अगर सपोज करिए मैंने इस लाइफ में जो अभी है मेरे पास, इसमें मैंने तंत्र करके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाया, देन उसके बाद में आफ्टर मुझे कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मेरी सोल के लिए, मतलब अलग होगा, डिफरेंट होगा मेरे लिए या फिर सेम होगा। आप अगर भक्ति मार्ग चूज करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हम सबके अंदर एक एनर्जी है। भक्ति में हम एक लव और रेवरेंस फील करते हैं हमारे चूजन भगवान के लिए। तो जो शक्ति है वो अनाहत चक्र में वर्क करती है। तंत्र में क्या है, आपकी शक्ति जो मूलाधार में है उसको आप लेके सहस्रार तक जाते हैं, और जो एक एक चक्रों का भेदन होता है उसमें आपको बहुत सारी शक्तियाँ अवेलेबल होती है। इस ज़माने में जहाँ पे काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन का माहौल चल रहा है, कंपटीशन है लोगों में, आपस में थोड़ा सा एक रहता है कि ये कैसे अच्छा कर रहा है, ये कैसे बुरा कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी एक एस्केप रूट नहीं है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो स्पिरिचुअलिटी में जाऊँ। आप बहुत कंपटीशन है तो मैं मेडिटेशन करने बैठ जाऊँ। सबसे पहले तो यूथ को ये देखना है कि मैं कंपटीशन क्यों कर रहा हूँ। मैं अगर लाइफ में कोई ऑब्स्टैकल है फंसा हुआ तो क्या है, डिफिकल्टी क्या है, और उससे बाहर निकलूँ और फिर मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी अभी भी एस्केप नहीं है कि आप वहाँ पे आओगे तो बच जाओगे। बेसिकली कॉन्शियस माइंड होना चाहिए हमारे खुद के ऊपर, हमारी सराउंडिंग पे। जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वो है तंत्र। आज हम लोग तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तंत्र जो है ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसकी एंड नेगेटिव भी है, एंड लोग जो है वो नेगेटिव ज़्यादा जानते हैं, पॉजिटिव कम जानते हैं। तो इन्हीं पहलुओं को हम मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारा पॉडकास्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ तंत्र पे बात करने के लिए मैम आए हैं। आज हमारे साथ हैं अमृता जी, जो कि एक ब्रह्मचारिणी हैं एंड तंत्र साधना करते हैं। तो मैम से जानते हैं मैम के बारे में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम फर्स्ट क्वेश्चन यही है, तंत्र क्या है? तो बेसिकली तंत्र क्या है? तंत्र हम ये देखते हैं कि वो किस वर्ड से बना है। तंत्र एक संस्कृत वर्ड है जो तनोति और त्रायति दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो तनोति क्या है वो है एक्सपांशन और त्रायति है तारना जो कि लिबरेशन। अभी किस चीज़ का एक्सपांशन है? हमारे कॉन्शियसनेस का। हम जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो हमारा चैतन्य है, उसको इवोल्यूशन करता है तंत्र और हमको लिबरेशन देता है मोक्ष के लिए। जैसे कि तंत्र है वो एक टेक्नोलॉजी है, एक सिस्टम है। आप किसी भी रिचुअल को कर रहे हैं, आप रिचुअल क्यों कर रहे हैं, उसका साइंस क्या है? अगर आप मंदिर जा रहे हैं उसका साइंस क्या है? पूजा पाठ के पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप उसमें डिटेल में जाओगे तो आपको वहाँ पे तंत्र ही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, तंत्र एंड मंत्र में फ़र्क क्या है? मंत्र हम लोग काफ़ी सुनते हैं कि मंत्र पहले के टाइम पे जो ऋषि मुनि होते थे वो मंत्र वगैरह का उच्चारण करते थे एंड उससे काफ़ी श्राप दे देते थे या वरदान दे देते थे। तंत्र थे, तंत्र भी यूज़ करे जाते थे। पहले के टाइम पे तंत्र को एक पॉजिटिव वे में लिया जाता था और आज के टाइम पे तंत्र को काफ़ी नेगेटिव लिया जाता है कि इसने कुछ कर दिया है एंड ऑल, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में? तो देखिए, तंत्र एक सिस्टम है। किसी भी प्रोसेस को अचीव करना है तो उसका जो एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है वो तंत्र है, जिसमें एक पार्ट है मंत्र। अब मंत्र क्या है? मंत्र एक साउंड है, एक फ्रीक्वेंसी है जिसको यूज़ करके आप आपके स्टेट को एलिवेट करते हो। तो जो मंत्र चैंटिंग करते हैं हम, उसका एक ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम उसको जितनी बार चैंट करेंगे हम अपने आप को अवेलेबल करवाते हैं उस स्टेट से। अब मंत्र कहाँ से आए हैं? मंत्र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो आपने ऋषि मुनि मंत्र यूज़ करते थे आपने बोला, तो उनके पास मंत्र कहाँ से आए? अभी तो ठीक है, हम लोग के पास इंटरनेट है, इतने सारे गुरु अवेलेबल है, बुक्स है, हमको पता है कि मंत्र हमारे लिए अवेलेबल है। पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मंत्र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप जब डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो आपको मंत्र सुनाई देते हैं। तो वैसे मंत्र का इन्वेंशन तो नहीं, डिस्कवरी हुई है, और हर एक आपको स्टेट को अवेलेबल करने के लिए उसके लिए एक मंत्र है, और जो आपको रिविलेशन होता है वो बीज मंत्र है। और बीज मंत्र तंत्र में आते हैं। जैसे आप वैदिक मंत्र देखेंगे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण ज़ोर ज़ोर से होता है।
वहीं पे तांत्रिक साधना में जो मंत्र यूज़ होते हैं वो आपको अंदर जपना होता है, जो आप उसको कॉन्टेम्पलेट करते हैं उस मंत्र पे, वो ज़ोर से जपने का नहीं होता है तांत्रिक मंत्र, जो कि बीज मंत्र है। और एक और चीज़ है जो स्तोत्रम है। तंत्र में बोलते हैं कि स्तोत्रम मन में गाया हुआ और मंत्र जोर से पढ़ा हुआ टूटे हुए मटके में पानी भरने जैसा है, पानी उसमें स्टोर नहीं होगा। तो हमेशा मंत्र जो है वो मन में बोलते हैं और स्तोत्रम जोर से उच्चारण करते हैं। तो मैम, जैसा कि हम आम इंसान इस तंत्र और मंत्रिक विद्या में ज्यादातर रुचि नहीं रखते हैं, तो आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया कि हम किसी एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग ले लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसमें इतना फोर्स नहीं करते हैं। तो आप ऐसा कुछ आइडिया देंगे कि आजकल के ज़माने में हम कुछ भी थोड़ा टाइम निकाल के अपना मेडिटेशन में या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो इस लाइफ में ज़रूरी भी है और आम इंसान भी कर सके, कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस? बेसिकली जो गृहस्थ जीवन है उसमें लोग बोलते हैं कि हम ये सब फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा कि हम लोग? तो देखिए, लोगों की जो कैटेगरी है वो 3 टाइप की है। एक वो है जो जानना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं, है ना, जैसे बच्चे जानना चाहते हैं हम पूजा पाठ करें तो क्या कर रहे हैं, उनको बता दिया कि हम पूजा करें, ठीक है, ख़त्म हो गया। फिर कैटेगरी आती है थोड़े से इवॉल्व्ड, जो पूछते हैं हम कैसे कर रहे हैं, कि हम पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं, तो उनको बता सकते हैं। पर अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जब आप ये सोचने लगे कि आप क्यों कर रहे हो, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, तो आपके लिए तंत्र है। इसलिए तंत्र सबके लिए नहीं है। अगर आपको हर एक चीज़ इंटेलेक्चुअली देखना है देन गो फॉर तंत्र, नहीं तो गृहस्थ जीवन के लिए भक्ति इज़ बेटर। अगर आप ऑलरेडी आपके में डिवोशन है, अगर आपको किसी और माध्यम की ज़रूरत नहीं है, भगवान का नाम लेके ही आप में भक्ति आ जाती है, आपको शांति फील होती है, अनुभव होता है, देन इट इज़ बेटर टू गो फॉर भक्ति। अगर आपको पूजा पाठ में ज़्यादा मन है देन आई वुड सजेस्ट कि आप पूजा पाठ करिए, जैसे कि नित्य पूजा, डेली जो 3 टाइम है त्रिसंध्या, उसमें आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आप पूछ रहे थे कि टाइम नहीं निकलता है, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स तो कोई भी निकाल सकता है। सोशल मीडिया में इतने घंटे जब स्क्रॉल कर रहे हैं यंगस्टर्स, तो ये बात ये है कि आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो ठीक है, इट्स बेटर कि सब लोग भी तो उसी में लगे हैं, देन वाई आर कमिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। पर आपको अगर पीस चाहिए, आपको आपके इवोल्यूशन को इंक्रीज़ करना है, आपको पता है कि आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है जो आप जगाना चाहते हो, देन देयर आर सो मेनी वेज इन स्पिरिचुअलिटी। जैसे आप एक भी फील्ड की बात करें, कॉर्पोरेट फील्ड में जहाँ से आप हैं, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, देन मेडिटेशन विल हेल्प। मेडिटेशन भी करने बैठेंगे तो थॉट्स आएंगे, तो इट्स बेटर कि थॉट्स को सप्रेस ना किया जाए, क्योंकि थॉट्स ऐसे हैं, एक आप मूवी देख रहे हैं तो स्क्रीन पे बहुत सारे कैरेक्टर प्ले हो रहे हैं, मूवी ख़त्म हुई, कहाँ गए वो लोग, चले गए, वो रियलिटी तो है नहीं। तो वैसे ही थॉट्स को देखिए, थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, थॉट्स चले जाएंगे। एक टाइम आएगा जब थॉट्स अपने आप कम हो जाएंगे, थॉट्स आना भी बंद हो जाता है, और फिर आती है क्लैरिटी। अगर आप अंदर से शांत है तो आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तंत्र फिर मैम खाली मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं? तंत्र अल्टीमेटली मोक्ष के लिए ही है, पर आप मोक्ष के रास्ते में जाते हो, जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो बीच में बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, बहुत सारे स्टेशंस हैं। अब आपका जो गोल है, अब जहाँ के लिए निकले हो, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, पर बीच में और बहुत सारे स्टॉप हैं, तो वैसे ही बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ और जो भी डिज़ायर्स है वो पूरे हो जाते होते होते फिर आप आगे मोक्ष के लिए जाते हो। इसलिए तंत्र बेसिकली मोक्ष के लिए ही था, बट लोगों को अपने डिज़ायर्स पूरे करने हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में मोस्टली बोलते हैं कि डिज़ायर्स को हटाओ। पर डिज़ायर को कैसे हटाएं? अगर सप्रेस कर दोगे तो आपको बाद में भी वही थॉट हॉन्ट करेगा। जैसे आप आपके कॉर्पोरेट फील्ड को छोड़ के अगर आपने संन्यास ले लिया तो आपको लगेगा मैं मेरे फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, मैंने क्यों छोड़ दिया। आपको अगर कुछ बनना है, आप वो सब छोड़ के अगर आएंगे तो फिर हमेशा हॉन्ट करता रहेगा वो डिज़ायर। तो इसलिए तंत्र बोलता है कि तंत्र सबके लिए है। आपको क्या चाहिए? आपको फेम चाहिए, नेम चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए, हर एक चीज़ की साधना है। देखिए हमारे कल्चर में इतने सारे देवी देवता हैं, अल्टीमेटली सब एक ही है, पर हमें जो चाहिए हम उनको वैसे रूप में देख सकते हैं। तो तंत्र हर एक इंसान के लिए है, जिसको जो ज़रूरत है उसको वो मिलता है। तो तंत्र को लेकिन मैम नेगेटिव में इतना क्यों लिया जाता है? हम लोगों ने जैसे कि इंद्रजीत थे तो वो माँ कौन सा उन्होंने एक यज्ञ करा था, तंत्र ही था वो बेसिकली, और उसके बाद में वो लक्ष्मण जी को मारने गए थे। तो वो मतलब राक्षस लोग ज़्यादा करते, मैंने
ऐसा कुछ और किसी मतलब वहाँ पे नहीं पड़ा कि कोई देवता लोग गए और उन्होंने तंत्र करा था, तंत्र करके आई? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है आपके इंटेंशन पे, क्योंकि आप जब साधना करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी है जो आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। अब वो आपके इंटेंशन है, आप कैसे इंसान हैं, आप उस हिसाब से यूज़ करेंगे। आप अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए, आप खुद का अच्छा कर सकते हैं जिसमें लोगों का बुरा हो, या फिर आप वो शक्तियाँ छुपा के जो मेन गोल था तंत्र, आप जिस रीज़न के लिए आए थे आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो इंटेंशन है लोगों का। अगर सपोज करिए मैंने इस लाइफ में जो अभी है मेरे पास, इसमें मैंने तंत्र करके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाया, ठीक है, देन उसके बाद में आफ्टर डेथ जो है तो मुझे कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मेरी सोल के लिए, मतलब कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा मेरे लिए, या फिर सेम होगा? क्योंकि ये एक टाइप का देखा जाए तो शॉर्ट टर्म भी है ना वे, कि आप चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, आप अगर भक्ति मार्ग चूज़ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हम सबके अंदर एक एनर्जी है। भक्ति में हम एक लव और रेवरेंस फील करते हैं हमारे चूज़न भगवान के लिए। तो जो शक्ति है वो अनाहत चक्र में वर्क करती है। तंत्र में क्या है, आपकी शक्ति जो मूलाधार में है उसको आप लेके सहस्रार तक जाते हैं, और जो एक एक चक्रों का भेदन होता है उसमें आपको बहुत सारी शक्तियाँ अवेलेबल होती है, राइट। ये नहीं है कि आप तंत्र कर रहे हो तो आपको कुछ नेगेटिव काम कर रहे हैं। ये बात ये है, आप पूजा की बात कर रहे हैं शायद, कि आप किसको पूज रहे हैं। अगर आप भगवान को पूजेंगे तो आपको वैसी गति मिलेगी, अगर आप कोई भूत पिशाच को पूजेंगे तो उनको वैसी गति मिलेगी। क्योंकि भगवद गीता में एक श्लोक है जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आप जिनकी वर्शिप कर रहे हैं आप वहीं पे जाएंगे। क्योंकि देखिए, इतने सारे जो स्पीशीज़ है, हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे लिख दिया है, ये इसके बाद में ये बनेगा, उसके बाद वैसा बनेगा, हम सब बंधे हुए हैं। हम सब फ्री हैं, हम आज जो करेंगे वही कल होगा। तो जैसे कोई अगर एक छोटा इंसेक्ट भी है, अगर वो मर रहा है और उसके सामने कोई बड़ा इंसेक्ट है या कोई बड़ा एनिमल है, लास्ट में उसने उसको देखा और मरा, तो उसमें बन जाएगा, उस योनि में, राइट, वो स्पीशीज़ में। तो लास्ट मोमेंट में आपके माइंड में जो है आप वहीं जाओगे। इसलिए पूजा पाठ पे इतना एम्फेसिस दिया जाता है। भगवान का नाम पूरे लाइफ लोगे तो लास्ट में हो सकता है आपको भगवान का नाम याद आ जाए और आप वहाँ चले जाओ। हाँ, बट तंत्र में भी जो देवी देवता तो होते हैं जिन्हें हम पूजते हैं, तो पूजा फिर काल भैरव हैं, उनकी पूजा होती है, काली माता की पूजा होती है, तो वो किस वे में होती है और कैसे होते हैं? तो तंत्र साधना के भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। आप स्टार्टिंग में साधना करते हैं तो आप उनको किसी भाव में पूजते हैं, जैसे काली माँ जैसे देखते हैं, और या फिर देवी। पर सबसे इजीली कनेक्शन के लिए आप जो क्लोज़र है आपके लिए, इसलिए बोलते हैं कि आप माँ जैसे पूजिए। उसके बाद में आपको पता चलता है कि ये तो एक एनर्जी है, सब एक ही है। और फिर आप जो फॉर्म है उसको हटाते हैं, जो आपके सामने जो पिक्चर विग्रह है, फिर आपको अंदर उनके दर्शन होते हैं आपके माइंड्स आई में। फिर उसके बाद में वो फॉर्म भी जाके फॉर्मलेस हो जाते हैं। तो जब फॉर्मलेस होते हैं देवी देवता, मतलब निराकार, तब स्टार्ट होती है रियल तांत्रिक साधना। क्योंकि आप बाहर के एनर्जी से जब कांटेक्ट करते हैं, डुअलिटी है, द्वैत, कि आप हैं और भगवान है, वो एक साधना। अब साधना में ही आप आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है दोनों एक ही है। फिर जो रिचुअल्स है वो इंटरनल होते हैं, जहाँ पे आप आपकी खुद की शक्तियों से अंदर खेलते हो। आपके अंदर एक नाड़ी का एक पूरा जाल है जहाँ पे कंटिन्यूसली एनर्जी फ्लो हो रही है। तो आप फिर नाड़ी को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम, आसन, मुद्रा, और वो एक इंटेंस तांत्रिक साधना है। तो मैम, कुछ आप जैसे इतने साल से साधना कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे आप काफी मन से कर रहे हैं, वो कुछ आपने फील किया हो, कुछ फील ऐसा किया हो जो आप शेयर करना चाहें थोड़ा सा, कि कुछ डिफरेंट है नॉर्मल हमारे लाइफ से? जो देखिए, तांत्रिक जो है, जो तंत्र में है, एनर्जी के साथ जो खेल रहा है, उसके लाइफ में तो डेली इंसिडेंट्स है, डेली मिरेकल है। और ये जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो बोलते हैं कि हाँ आप तंत्र साधना में जाएंगे तो अपने आप को डिवोट करो और फिर आपको कुछ सालों में रिजल्ट दिखेगा, हो सकता है नहीं दिखेगा। बट तंत्र जो है वो एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है साधना का, जिसमें आपको क्विक रिजल्ट आते हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस तो रोज़ ही होते हैं। आपको फर्स्ट टाइम क्या एक्सपीरियंस हुआ था जब आप, और कब से आप कर रहे हैं?
मैं तांत्रिक साधना मुझे जब से पता भी नहीं था कि तंत्र जैसा कुछ चीज़ है। मैं अपने मेडिटेशन करती थी, मुझे मुद्रा आसन ये सब मैंने बाहर से सीखा नहीं था। और फिर मेरे पास एक बुक थी। ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रहती थी। वहाँ पे मुझे एक गुरु महाराज की बुक थी मेरे पास में, और वो बुक दे के चले गए थे। मुझे पता नहीं था क्या है, क्योंकि मुझे रीडिंग वगैरह आती नहीं थी उस टाइम पे, बहुत छोटी थी। और फिर वो बुक मैं कुछ टाइम में ओपन करके देखती थी कि मुझे समझ में आ रहा है क्या। फिर मैंने जब रीडिंग सीखा तब पता चला हिंदी की बुक है, हिंदी में कुछ लिखा है, बट क्या है कुछ मेक सेंस नहीं कर रहा था, उसमें मीनिंग नहीं थे। फिर धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना सीखा और मुझे समझ में आया क्या है, तब मुझे पता चला कि कुंडलिनी योगा की बुक है। अब वो क्या है पता नहीं। मैं मेरा प्रैक्टिस खुद कर रही थी। मैं बचपन से कहीं भी मेडिटेशन के लिए बैठ जाती थी, और आसन मुद्रा ये सब का नॉलेज खुद ही आया। फिर जब मैंने दीक्षा ली तब मुझे पता चला कुंडलिनी योगा की कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो यही है। और जो बुक है, मुझे स्टार्टिंग से मेरे पास जो फर्स्ट बुक थी वो उसी बारे में है। तो ये एक डेस्टिनी है जो हमें पहले से पता रहता है कि हमारी लाइफ ऐसी ही है। और हाँ, ये बहुत ट्रू है कि हम खुद साइन करते हैं हमको क्या चाहिए, क्या होना है। हम खुद देखते हैं और फिर आते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं ये चीज़ कि हम लोग जो जिस टाइप के यहाँ पे कर्म करके जाते हैं एंड ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद में हम लोग कोई सपोज करिए कोई फिजिकली चैलेंज्ड है एंड कुछ भी है, तो उसने इस जन्म में किसी को मारा है या फिर मर्डर एंड ऑल ये सारी चीज़ें कुछ करा है, तो ऊपर हम लोग खुद लिख के आते हैं ये चीज़ कि हम इस जन्म में मेरा पैर खराब होना चाहिए या फिर कुछ। ये चीज़ें भी मैंने कहीं पे पढ़ी थी और किसी ने बताया था। तो जैसे कि हम अभी ये जो पॉडकास्ट रिलीज़ होगा, तो इसमें क्या क्या बात होगी क्या नहीं होगी ये उस टाइम डिसाइड नहीं हो रहा है, डिसाइड अभी हो रहा है। हम अभी क्या पूछ रहे हैं, और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है वही बाहर लोगों देखेंगे। तो ये हमारा कर्म है और वो प्रारब्ध है, मीन्स ये एक्शन है और वो रिजल्ट है। तो वैसे ये सब हमारे हाथ में है कि हम आज जो करेंगे वही हमारा कल होगा, और हमने कल जो किया है वो आज है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बंद गए हैं, जो लिखा है अब वही हो गया है। अगर भगवान ने कहीं लिख दिया है, भगवान आपके मेरे सबके अंदर भी तो है। जिस दिन हम जाग गए वो भगवान अंदर हमारे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे हाथ में भी है, हम बंधे हुए नहीं हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली है आप देख के बता सकते हैं कि ये पर्सन के लाइफ पूरा स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या होने वाला है, किस साल में क्या क्या मिलेगा, क्या उसकी फेलियर से सक्सेस है, बता सकते हैं। बट क्या वो 100% श्योर है, 100% एक्यूरेट है? मोस्ट प्रोबेबली, बट नहीं, पूरा 100% नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में भी एक एनर्जी है, हम हमारे कर्म बदल सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं। तो तंत्र के थ्रू हम लोग जो हम लोगों को मतलब लिख के आया हमारे भाग्य में हम लेके आए हैं वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम लोग। यस एग्जैक्टली। एंड तंत्र में हम लोग बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे तो हम लोग काफ़ी सुनते हैं कि मतलब आपने ये चीज़ें करके हम लोगों को मैटेरियलिस्टिक चीज़ें प्राप्त होंगी या फिर हम लोगों को सॉल पर्पस या फिर मोक्ष वगैरह के लिए, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें अभी जैसे हीट वेव चल रहा है इस टाइम पे, तो हम लोग एक बड़े अगर लेवल पे देखें तो उसके लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं तंत्र के थ्रू। बड़े बड़े जो साधक थे पहले वो ये करते भी थे, आपने सुना होगा। चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि तंत्र के यूज़ से आप कुछ तो चेंज कर ही रहे हो, आपके अंदर का सिस्टम या बाहर का सिस्टम। बट बेसिकली साधक जो है वो खुद के लिए देखते हैं, क्योंकि हमको किसी के भी कर्म के साथ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमने इंटरफेयर किया तो हमारे भी चेंजेस होने लग जाएगा। तो इसलिए अगर आपने जो हीट वेव की बात की, आपने देखा है जो तांत्रिक है वो किसी भी टेम्परेचर में बैठे रहते हैं साधना करने के लिए, जो योगी है वो हिमालय में बैठे हैं, तो कुछ तो विद्या है, वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बाहर इतना सारा कंट्रोल करने से बेटर है कि खुद कंट्रोल कर लेते खुद को, ताकि हमको गर्मी नहीं लगे। तो आप लोग दिल्ली के लोगों को तांत्रिक साधना करके खुद हीट वेव को इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए खुद पे। तो मैम जैसा आपने बताया कि मेडिटेशन एंड भक्ति एक अलग चीज़ है तांत्रिक विद्या से, कि जो आम आदमी है वो मेडिटेशन एंड भक्ति में ज़्यादा अपना दिमाग लगाए। तो एक क्वेश्चन मेरे ये आया कि मैं जब छोटा था तो मेरे को हमेशा हनुमान जी का नाम मन में चलता था कि कुछ काम करूं तो मैं हनुमान जी का नाम लेके उसको शुरू करूंगा। पर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ा, थोड़ा टीनेज आया एंड दोस्त में ज़्यादा, खेल कूद में ज़्यादा, तो भगवान के नाम से मेरा थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हुआ। बट जैसे जैसे अब मेरा लाइफ शुरू हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो अब मेरे को महादेव का नाम बहुत मतलब
इतना हो गया है कि मैं हर रात में सोने से पहले उनका ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ थोड़ी देर, आंख बंद करके सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या सही किया, क्या गलत किया, और कोई भी काम शुरू होता है तो मेरे को ओम नमः शिवाय से ही शुरू करना है। तो ये एक क्या प्रक्रिया है कि ये इष्ट देव जैसे हम इनको ट्रीट करते हैं, या फिर ये हमारे मन का ही कोई भाव है जो किसी भगवान को या फिर हमारे ही कॉन्शियसनेस को जो ट्रीट करता है? देखिए, इष्ट देव तो एक ही होते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनसे हम कनेक्शन फील करते हैं। बट ऐसा भी होता है कि हम अभी तक जिनसे कनेक्टेड फील कर रहे थे, अभी हमको दूसरे किसी डेटी से ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर एक को छोड़ के दूसरे के पास जा रहे हैं तो एक को बुरा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब एक ही है। जो हनुमान जी है वो भगवान शिव के ही अवतार हैं। आपको उस टाइम पे आप जिस स्टेट में थे, मेंटल स्टेट, आपको हनुमान जी से ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा था। अभी आपको हो सकता है शांति चाहिए, अभी आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो आपको उनके ऐसे रूप से कनेक्शन फील हो रहा है। तो अल्टीमेटली तो एक ही है, तो इट्स फाइन। अगर आप सब छोड़ छाड़ के ये सोच के बैठे कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गलत है, उससे तो बेटर है कि आप आगे बढ़ रहे हैं आपके स्पिरिचुअलिटी के स्टेजेस में, तो आप चेंज कर सकते हैं। इट्स फाइन। पास्ट लाइफ में जैसे हम किसी भगवान को मानते हैं तो ईस्ट है हमारे, सपोज करिए, एंड इस जन्म में भी वो ही हमारे रह सकते हैं। मैं बचपन से, जब से मैं मतलब मुझे याद संभाली मैंने, तब से मैं माता रानी से जुड़ा हुआ हूँ। एंड मैं जब से पैदा हुआ तब से हर साल हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं। तो आज 29 साल हो गए हम लोग कंटिन्यू हर साल जाते हैं। एंड इवन मैंने कभी दुर्गा चालीसा मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे याद है, मुझे बचपन से याद है। मुझे नहीं पता कैसे याद है, मुझे बचपन से वो चीज़ याद है। तो ये आपको मतलब पुराने जो हमारे कर्म होते हैं या जन्म होता है तो उससे भी रिलेट होती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर आप माता रानी के भक्त थे तो आप यही चाहेंगे कि आपका बर्थ एक ऐसी जगह पे हो कि आपको स्टार्टिंग से उनसे कनेक्शन फील हो, जो कि मिल गया। हम बहुत सारी मिस्ट्री बुक्स हैं जो तंत्र से रिलेट करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र जो कि बोलते हैं शिव जी ने लिखा है, तो बेसिकली ये क्या है और शिव जी ने उसे क्यों लिखा है? तो शिव यहाँ पे जो टर्म यूज़ होता है ये है कॉन्शियसनेस के लिए। जो पर्सन एनलाइटेंड है, तो एनलाइटमेंट में जिस स्टेट में हम पहुँच जाते हैं, मुक्ति मोक्ष, वो है शिव। तो जो कॉन्शियसनेस है, प्योर नॉलेज, वो है शिव। तो जो तंत्र है वो एकदम प्योर नॉलेज है। हम उसको कैसे यूज़ करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शिव जी हैं उन्होंने तंत्र को स्प्रेड किया, उनके थ्रू नॉलेज आया है। टोटल 64 तंत्र है जो बहुत पॉपुलर है, और बाकी और बहुत सारे हैं जो अनपॉपुलर तंत्र हैं, जैसे कि कुछ लोकल तंत्र, लोकल गार्डियंस के उसमें ऐड हो जाते हैं। फिर बहुत सारे लोगों सिद्ध बन जाते हैं, एनलाइटमेंट उनको मिल जाती है, तो उनके अलग से ग्रंथ हैं। जैसे कि घटोत्कच जो है, उनकी मम्मी हिडिम्बिनी, जब ये वॉर था घटोत्कच का, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो साधना कर रहे थे। जब उनके हस्बैंड उनको जंगल में छोड़ के गए थे भीम, तो उन्होंने कुछ साधना दे के गए थे कि ये साधना है, आप करो, मैं तो यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे आगे जाना होगा। तो वो साधना कर रही थी। फिर उनको एक गुरु मिले, उन्होंने उसमें और तांत्रिक साधना आगे कर रही थी। फिर उनको एक स्टेट अचीव हुई एनलाइटमेंट की, तो उसके बाद में उन्होंने खुद एक उनका तंत्र लिखा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना तंत्र उसमें ऐड ऑन किया है। बेसिकली 64 है जो कि भगवान शिव से आए हैं, और जिसमें आप विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में पूछ रहे थे, वहाँ उसमें 112 मेडिटेशन टेक्निक है ध्यान की। तो ध्यान की पद्धति जो है वो तंत्र से आई हुई है, क्योंकि ध्यान से हम समाधि में जाते हैं, और समाधि ही एक रास्ता है मुक्ति के लिए। अगर हम भक्ति के वे में भी जा रहे हैं तो अब भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि अब ध्यान में चले जाते हैं, और ध्यान से है समाधि। अगर आप तंत्र में जाएंगे तो वो एनर्जी का प्ले है, आप खुद आपकी एनर्जी को चैनल करके सहस्रार में लेके जाते हैं, अल्टीमेटली फॉर समाधि। साधक जो होते हैं वो समाधि क्यों लेते हैं? उनको मतलब वो जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुके होते हैं, हम इसलिए लेते हैं कि उन्हें मृत्यु नहीं आती है, या फिर उसका पर्पस क्या होता है समाधि का? आप जो बात करें शायद वो महासमाधि की बात कर रहे हैं, जिसमें आप बॉडी को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। मैं जो समाधि बोल रही हूँ वो है यूनियन शिव और शक्ति का। तो जब आपके मूलाधार में जो शक्ति है वो कुंडलिनी आप जागृत करके सहस्रार तक लेके जाते हैं, तो समाधि है। और समाधि भी बहुत सारे टाइप की है, जैसे कि आप थॉटलेसनेस है।
थॉट्स पे कंट्रोल आ गया तो आप थॉटलेस समाधि में हैं, निर्विकल्प, हमेशा आप शांत रहेगा आपका दिमाग। ऐसे बहुत सारे हैं। और जो अल्टीमेट है वो समाधि वही है जहाँ पे आपको एक टाइम का कॉन्शियसनेस नहीं रहता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको थॉट्स नहीं है, आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, आप आपके खुद के एग्जिस्टेंस को भूल जाते हैं। अब क्यों समाधि, ये वाला समाधि क्यों लेते हैं? क्योंकि हम हर एक इंसान बॉन्डेजेस में जकड़ा हुआ है। हम ये हमारे लिमिटेशन मान के चल रहे हैं कि हम यहीं बैठे हैं, हम यही है, हम जो कर रहे हैं बस इतना ही कुछ कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल इससे ज़्यादा नहीं है। बट आप ये देखिए, हमारे पहले भी बहुत सारे इंसान ही थे जो ऋषि मुनि बन गए, जो अवतार बन गए। हमारे पास भी वही ह्यूमन का बॉडी है, तो इसी में कहीं है पोटेंशियल जो छुपा हुआ है। तो वो रियलाइज़ करने के लिए, जो बॉन्डेजेस है उसको हटाने के लिए समाधि यूज़ आती है, जो कि मेडिटेशन से है। और आप जो महासमाधि का पूछ रहे थे, वो एक जो जीवन मुक्त हो गए, अभी उनको कुछ यहाँ पे काम नहीं है, उनने एक मुक्ति अचीव कर लिया है, उन्हें जो नॉलेज स्प्रेड करना था वो कर दिया है। अब इसके बाद में वो अपनी बॉडी को खुद के विल पे छोड़ के जाते, खुद की इच्छा से, वो है महासमाधि। उन्हें जो नॉलेज स्प्रेड करना था वो कर दिया है। अब इसके बाद में वो अपनी बॉडी को खुद के विल पे छोड़ के जाते, खुद की इच्छा से, वो है महासमाधि। मैम जैसे जो आत्मा है, तो आत्मा बोलते हैं कि बार बार जो जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है उसमें चलती रहती है, और अगर हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति मिलती है हमें, या फिर भगवान का जप करते हैं, तंत्र वगैरह जैसे भी है तो मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बट आज से अगर हम लोग सपोज करिए कि 1000 साल पहले देखते हैं, तो उस टाइम पे इतने लोग तो नहीं थे दुनिया पे जितने आज हैं। तो वो आत्मा, मतलब आत्मा तो रीबर्थ करती है ना बार बार, तो वो इतने ज़्यादा लोग और आत्मा कैसे बढ़ी हैं? ठीक है, फर्स्ट आपने जो एक चीज़ बोली कि हम अच्छे कर्म करते तो मोक्ष मिलता है। अच्छे कर्म करते तो मोक्ष नहीं मिलता है। बुरे कर्म करते तो उसके फल मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों के भी फल मिलेंगे। और मोक्ष है ये कर्मों का जो साइकिल है उससे निकलना। ठीक है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, आप स्वर्ग जाएंगे। आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप उनके लोक जाएंगे। मोक्ष है, अब स्वर्ग से भी आप ऊपर उठ गए, कितनी बार आप करोगे? अगर आपको कुछ एंजॉय कर रहे हो, आप एक मूवी देख रहे हो, बहुत अच्छी मूवी है, कुछ तो लिमिट होगी देखने की, कितनी बार देख पाओगे? तो ऐसा स्टेट आएगा जब आपको लगेगा मैं कितनी बार यहाँ पे आऊँगा, बस हो गया, अभी मुझे ना अच्छा टाइम चाहिए ना बुरा टाइम चाहिए, मुझे ना अच्छे कर्म चाहिए ना बुरे कर्म चाहिए। तो जिस दिन उस कर्म के बंधन से ही आप मुक्त हो गए, वो है मुक्ति। और फिर आप क्या पूछ रहे थे, आत्मा का? हाँ जी, रीबर्थ होते हैं। हाँ, तो ये बहुत सारे, मतलब पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली बढ़ा है ना, पहले जितना तो उतना तो हम नहीं है, और धीरे धीरे एक्सपेंड ही कर रहे हैं। तो ये इतने सारे, मतलब सोल तो हर किसी के अंदर है। तो मैं उसको तंत्र से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बट ईजी टर्म में अगर देखा जाए, मैं ट्राई करती हूँ। तो जो शिव है वो तंत्र में बोलते हैं स्वतंत्र है, वो फ्री है, उनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, हम इस टाइम पे यहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, खुद को देख पा रहे हो कहीं और एग्जिस्ट करते हुए? नहीं, इसी रूम के अंदर है। पर जो शिव है उनके पास कोई लिमिट ही नहीं है, वो हर जगह है। तो शिव जब पूरी सृष्टि में बन गए, ऐसा नहीं है कि वो बैठ के कुछ मिट्टी के बना के रख रहे थे, ऐसे हमको सबको एक एक करके बनाया है। वो जो खुद शिव है वही पूरी सृष्टि में एक्सपांड हो गए। जब कोई लिमिटेशन नहीं है तो कितने भी बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार जन्म लिया होगा बेसिकली। तो जैसे मैं आपको फॉलो करता आ रहा हूँ, आप यूथ को भी कुछ मैसेजेस देते रहते हैं। तो इस ज़माने में जहाँ पे काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन का माहौल चल रहा है, क्योंकि कंपटीशन है लोगों में, आपस में थोड़ा सा एक रहता है कि ये कैसे अच्छा कर रहा है, ये कैसे बुरा कर रहा है। तो उन सब माइंड्स के कंट्रोल को हैंडल करके हम कैसे अपने आप को एक ऐसे चीज़ में डालें कि मैं अपना जो कर रहा हूँ वो सही है? तो कुछ ऐसे ट्रिक्स या वेज हैं जो आप रिकमेंड करेंगे यूथ को? देखिए, स्पिरिचुअलिटी एक एस्केप रूट नहीं है कि अगर मेरे लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो चलो मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊँ, या बहुत कंपटीशन है तो मैं मेडिटेशन करने बैठ जाऊँ। सबसे पहले तो यूथ को ये देखना है कि मैं कंपटीशन क्यों कर रहा हूँ। मैं अगर लाइफ में कोई ऑब्स्टैकल है, मैं फंसा हुआ हूँ, तो वो क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है, और उससे बाहर निकलिए।
और फिर मेडिटेशन की। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी कभी भी एस्केप नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे तो बच जाओगे। अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए मेडिटेशन नहीं, डिप्रेशन क्यों है पहले वो देखिए, लाइफ में क्या चल रहा है उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि भागेंगे अगर हम सप्रेस करेंगे किसी भी चीज़ को तो फिर आना ही है। तो इट्स बेटर कि हम अपने आप क्लियर हो जाएं, हमको क्या लाइफ में चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी में भी किसी भी रूट में जाएंगे तो हमें अपने आप क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या सिचुएशन है लाइफ में, मुझे उसको कैसे ओवरकम करना है या मुझे क्या चाहिए। तो आप अगर ऐसे जाके किसी गुरु से पूछेंगे भी कि ये डिफ़िकल्टी है और मैं बाहर कैसे निकलूं, तो आपको हेल्प हो सकती है। पर अगर आप ऐसे ही आके बोलेंगे मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे मेडिटेशन करना है, बस बहुत डिफ़िकल्टी है मुझे तो बचना है, नहीं। पहले हमें हमारा खुद का सराउंडिंग सही करना है, हमें हमारा माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है कि क्या हमको सच में मेडिटेशन करना है या हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम हमको पहले वो सॉल्व करना है। बेसिकली कॉन्शियस माइंड होना चाहिए हमारे खुद के ऊपर, हमारे सराउंडिंग पे, एंड उसके बाद जो भी चीज़ है वो हम नोट करते चलें, उन पे हैंडल होगा जो भी। अगर किसी को साधक बनना है आज के टाइम पे यूथ में, तो क्या प्रोसेस क्या रहता है उस पाथ पे चलने का? और साथ में हम लोग गृहस्थ जीवन जो है हमारा उसके साथ में ही अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर तंत्र में साधना करना है तो गुरु को सर्च करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु ढूंढिए। क्योंकि बात ये है कि अभी तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको मंत्र मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे दीक्षा को सेल करने वाले लोगों भी मिल जाएंगे कि बैंक अकाउंट में इतना पैसा दो और आपको दीक्षा मिल गई ऑनलाइन। बट एक सच्चा गुरु आपको ऑनलाइन दीक्षा नहीं देगा, वो देखेगा कि आप में पात्रता है या नहीं है। आपको ये एक क्लैरिटी होना चाहिए कि सामने जो गुरु है वो सच्चा गुरु है या नहीं है। पहले आप ये देखिए वो किस चीज़ की साधना करवा रहे हैं, जो मंत्र है वो किस भगवान के हैं, आपको वो श्योरिटी होनी चाहिए। आप कहीं भी जाके अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी में फिर नेगेटिव वे में चले जाते हैं। क्योंकि देखिए तंत्र अगर सबसे इफ़ेक्टिव और पावरफुल वे है स्पिरिचुअलिटी का या कोई शक्ति को हासिल करने का, अगर सबसे पावरफुल है तो इसके सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी होते हैं। तो बहुत सारे गलत लोगों भी है। आप सही गुरु ढूंढिए, पहले ये देखिए कि आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या सही करना है, और उसके लिए आप गुरु ढूंढिए, दीक्षा लीजिए, और फिर आपको गुरु एक सही मार्ग दिखाएंगे। तो मैम जैसे बेसिकली बहुत लोग बोल देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है एंड ऑल, ये सब टाइप की चीज़ें तंत्र में इसको रिलेट करते हैं लोग, तो वो कितना ठीक है और कितना जस्टिफाई करता है कि ये चीज़ें होती हैं और नहीं होते, क्या होता है? तो किसी के ऊपर कुछ करने के लिए भी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो लोग उसे नेगेटिव में यूज़ कर लेते हैं। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी के ऊपर कुछ करना है तब भी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि तंत्र बाहर की शक्ति से नहीं अंदर की शक्ति से वर्क करता है। तो जो करने वाले ऐसे लोग हैं वो बहुत कम है, और जो कर सकता है ये सब चीज़ों वो ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करता है। तो अगर किसी ने कुछ कर रखा है तो पता कैसे कर सकते हैं घर पे लोग अपना जो? तो देखिए आप जहाँ पे आपका माइंड और थॉट्स कंसंट्रेट करते हैं एनर्जी वहीं फ्लो करती है। इसीलिए आप कोई नेगेटिव फील्ड में अगर जाएंगे तो जैसे आपने बोला उसमें घुसेंगे तो उसी में फंस जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप किसी पॉजिटिव इंसिडेंट पे ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। अगर आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियोलॉजी पे अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आपकी जो लाइफ एनर्जी है वहीं पे फ्लो होगी, तो ऐसे इंसिडेंट ज़्यादा होंगे। और आप जो बोल रहे हैं कि कोई लोगों अगर कुछ कर देते हैं, अगर अच्छा नहीं चाहते हैं, अगर कोई लोगों आपके अच्छा नहीं चाह रहे तो ऑब्वियसली आपके लोग नहीं हैं, तो आपने ऐसे लोगों को क्यों पास रख के रखा है? और मोस्टली तो भ्रांति है, ये डिल्यूजन है कि हमारे ऊपर कुछ हो गया है। अगर हमारा मूड ऑफ है तो क्या नेगेटिविटी आ गई है, अगर हम डिप्रेशन में हैं तो बाबा के पास चले जाते भूत आ गए हैं। साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, आपको थेरेपी की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए थोड़ी इसमें आ जाएंगे हमको किसी ने पकड़ लिया है। मैम वैदिक लाइफ और जो तंत्र का एक प्रोसेस है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? और किसको वैदिक की तरफ जाना चाहिए, किसको तंत्र की तरफ जाना चाहिए, या फिर कोई भी वाइफ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग? देखिए तंत्र वेद से डिफरेंट नहीं है। तंत्र का डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है। तंत्र वेद के साथ में ही चलता है। पहले जो तंत्र की दीक्षा होती थी वो आपने अगर वेद पढ़े हैं उसके बाद में ही होती थी। जो तंत्र की दीक्षा ब्राह्मण्स को मिलती थी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स के जो बच्चे थे वो स्टार्टिंग से वेद पढ़े हुए थे, बाकी जो कास्ट में नहीं पढ़ाते थे। अभी
जो वेद पुराण है सबके लिए अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली सबको नॉलेज आ सकती है, तो उनको हर किसी को दीक्षा मिल सकती है। बट फिर बात यही है कि आपको वेद पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अगर आप वेद वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो तांत्रिक बुक ना एक सिम्बॉलिज़म यूज़ होता है, उसमें आपको जो टर्म्स है वो भटका सकते हैं। जैसे कहीं अगर मदिरा यूज़ हो गई तो आपको लगेगा अल्कोहल है, बट अगर आपको बेसिक वैदिक नॉलेज है तब आपको पता होगा कि सोम के बारे में बार बार डिस्क्रिप्शन होता है वेद में। तो सोम क्या है? जो मदिरा है वो सोम है तंत्र में, राइट। और सोम क्या है? जो एक सहस्रार से अमृत की धारा बह रही है। अभी सहस्रार क्या है? चक्र है। फिर ये कुंडलिनी से रिलेटेड है, और कुंडलिनी एक्टिवेशन और ध्यान ये सब तंत्र में आता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो देखिए मदिरा को लोगों ने अल्कोहल ही समझा, तो ये आपको समझाने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु आपको वेद के थ्रू ही बताते हैं। अगर तंत्र वेद के अगेंस्ट है, जो वेद नहीं प्रमोट कर रहा है, वो तंत्र में अगर यूज़ हुआ जा रहा है तो वो तंत्र का एक मिसयूज़ है। मैम जैसे रावण था, रावण के पास में बोलते हैं पुष्पक विमान था, तो वो एक तंत्र के द्वारा बनाया गया था या फिर ये उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी थी जो यूज़ करी गई थी? देखिए वर्ल्ड जो है हमारे आसपास चेंज होती रहती है। आपने देखा आपकी बॉडी चेंज हो रही है, बचपन से अभी तक कितने हमारे फेसेस चेंज हो गए, नेचर चेंज हो गए, होता रहता है ना। तो ये जो वर्ल्ड है वो चेंज होती रहती है। पहले हम टेक्नोलॉजिकली कुछ टाइम पहले इतने डेवलप नहीं थे, अभी डेवलपमेंट के साइड जा रहे हैं, और फिर से डाउनफॉल होगा, फिर टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत डेवलप्ड हो जाएंगे। तो वैसे ही पहले आप सिविलाइजेशन देखें तो बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड थी, फिर एक डाउनफॉल हो गया, फिर हम ऊपर जा रहे हैं। अगेन ये जो है एक ओशन जैसा है, जो उसकी लहर है वो आती जाती रहती है। पहले था ये सब, काफी लोग वो मान नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीज हमने नहीं देखी है तो नहीं होगी, जब जो कि नहीं था। आई थिंक मैंने एक पोस्ट बनाया था अपने उस पे पेज पे, तो उसमें था कि आईबीएफ जो है, आईबीएफ अब आया है, बट जो कौरव हुए थे, कौरव आईबीएफ के थ्रू ही तो हुए थे। वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो कि मटकों के थ्रू पैदा हुए थे वो। तो आई थिंक वही सिमिलर चीज है इसमें। क्योंकि बात ये है, हम जब एक डाउनफॉल हो गया टेक्नोलॉजी का और फिर बाहर से जब लोगों आए, उन्होंने बोला कि साइंस है, तो हम लोग नहीं मान रहे कि नहीं स्पिरिचुअलिटी बड़ा है, साइंस को हम नहीं मानेंगे। फिर कुछ टाइम में हमको रियलाइज़ हुआ कि अरे हमारे यहाँ पे तो साइंस थी, तो फिर हम ये प्रूव करने बैठेंगे कि साइंस हमारा बेटर है। बट बात ये है कि आप क्यों किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और ये सिर्फ एक कंट्री और कंट्री का बैटल भी नहीं है, ये पूरा प्लैनेट है जिसमें बहुत सारी सिविलाइजेशन हमारे पहले आके जा चुकी है, और सिर्फ हमारी ये जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड्स है। बाकी जो रिकॉर्ड्स थे सिविलाइजेशन के वो सब डिस्ट्रॉय हो गए ओवर द टाइम, पर हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे और फिर डाउनफॉल हो गया, फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं, और ये तो चलता ही रहेगा। एक सर्कुलर पैटर्न है जो हमेशा। मैम एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो कि लोग बोलते हैं कि अब तंत्र में बलि वगैरह का जो चीज़ें बोली जाती हैं, एक तरफ हम लोग हिंदुइज्म में अपने सनातन धर्म में मानते हैं कि बलि गलत है और ये सारी चीज़ें हम लोग वैदिक में मानते हैं, बट तंत्र में उसका यूज़ होता है, तो ये सच है कि हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ये भी बोलते हैं कि उसकी जगह हम लोग नारियल चढ़ा सकते हैं जैसे कि नवरात्रि वगैरह में हम लोग करते हैं। तो सिमिलर चीज़ें, डिफरेंट थिंग है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जो वेद और तंत्र है वो साथ में ही जाएंगे, क्योंकि दोनों का गोल एक ही है। तो बलि कहाँ से आया है वर्ड? तंत्र में बलि है बहु प्रकार लिप्ता, तो ब और ली वैसे आया है। तो बहु प्रकार, बहुत सारे प्रकार के एनिमलिस्टिक टेंडेंसी में एक पर्सन लिप्त है, फंसा हुआ है, वो टेंडेंसियों के बलि देना है। तो वो जो पशुत्व हम ह्यूमन बींग्स का, अब हमको वो बलि देना है, तभी तो हम इवॉल्व होंगे। अगर हम हमारे जो एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है उसके जगह पे कोई एनिमल को लाके चढ़ा दिया तो उससे हमें क्या फ़ायदा, करेक्ट। और अगर ये मत रखते हैं कि वो एनिमल के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हायर स्पीशीज़ मिलेगा, पूजा पाठ साधना तंत्र ये सब तो खुद के लिए था, कि एनिमल के लिए कर रहे हैं हम, सबका टाइम डिसाइडेड है ना। अगर आप बलि दे रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि भगवान है, आप ये भी मान रहे हैं कि भगवान ने सबको बनाया है, तो आप किसी का लाइफ स्पैन क्यों कम कर रहे हैं? अगर आप ये मान रहे हैं कि वो माँ है और माँ मांग रही है,
खुद के बच्चे को कोई क्यों मांगेगा जब उन्हीं ने बनाया है, उनका एक पैटर्न है पूरे वर्ल्ड जिससे चल रही है, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्यों करेंगे। और तंत्र में ये बोलते हैं, स्पेशली कश्मीर शैविज़म में, कि अगर आप किसी की लाइफ लेते हो कोई जीव की, तो उस जीव के बॉडी में जितने हेयर्स है उतने टाइम आप वो एनिमल बनोगे। तो ये एक तंत्र का मिसयूज़ है। आपने बुक पढ़ी, अगर नॉलेज नहीं है, जो फाउंडेशन है, तो जो एक टर्म है, कॉमन टर्म आपके आसपास यूज़ हो रहा है, आपको लगेगा वही है। मदिरा मतलब मदिरा हो गई, बलि मतलब एनिमल की बलि हो गई। तो इसीलिए दीक्षा बहुत नेसेसरी है गुरु से, जो कि पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तंत्र में भी एक एनलाइटेंड गुरु सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपको हर एक चीज़ का मीनिंग बता पाए। काफ़ी सारे, लेकिन मैम पॉडकास्ट मैंने भी सुने जिसमें साधक आते हैं जो कि तंत्र विद्या करते हैं, और वो लोग बताते हैं कि हमको काल भैरव के दर्शन हुए एंड टाइम पे जब दर्शन होने वाले थे तो बलि दी, और बलि के बाद में फिर दर्शन हुए। तो वो कितना ठीक है, वो जस्टिफाई करता है इन चीज़ों को या नहीं? मैं तो मतलब ऐसे किसी से मिली नहीं हूँ, और जो तांत्रिक कल्चर है उसमें बलि का मीनिंग यही है। और मोस्टली मैं भी इन चीज़ों में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि लोगों का एक ऑलरेडी एक मिसकॉन्सेप्शन है। और देखिए, आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, आप वही आपको दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं, तो फिर बोल के भी कोई सेंस नहीं है। पर मेरे जो गुरु परंपरा है, मैंने जो सीखा है, मुझे अगर बताया है कि आप जाके बोलिए इस बारे में, देन आई एम हियर एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। क्योंकि मेरे जो पीछे पूरी गुरु परंपरा है उसमें हमेशा से इसके मीनिंग के साथ में ये सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम अपना ये पहला पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम मैडम से पूछना चाहेंगे, मैम आपको कैसे लगा? हाँ, मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट रहता है कि जिन लोगों को तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, जो जेन्युइन क्यूरियस पीपल है, उनके सामने मैं राइट नॉलेज ले जाऊँ। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।